तो फाइनली आज बारी है कुछ भूतिया हॉरर शॉर्ट्स वीडियो देखने की एंड इसलिए आज हम लोग देखने वाले हैं YouTube की कुछ ऐसी शॉर्ट्स वीडियो जो कि बहुत ज्यादा हॉरर होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 30 मिनट गैंग वालों फटाफट कमेंट कर दो, क्योंकि 30 मिनट के अंदर जो भी हमको कमेंट करता है हम सभी को रिप्लाई देते हैं। तो फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फिर ये बच्ची जो भी आपको वीडियो में दिख रही है यहाँ पे, यकीन मानो इसने कुछ ऐसा देखा कि जो अगर नॉर्मल इंसान अपनी आंखों से देख ले तो शायद वो कभी विश्वास ना कर पाए। एक लड़का रात गए अपने घर पे जा रहा था अपनी गली से गुजरते हुए, तभी वो वीडियो बना रहा था रैंडमली एंड सडनली एक लड़की को उसने उसके घर के बाहर अजीब सी स्थिति में बैठे हुए देखा। उस पूरी सुनसान सड़क पे और कोई नहीं था उस लड़की के अलावा, और अनफॉर्चुनेटली उसका घर लॉक हो चुका था बाहर से। लड़की अकेली बाहर बैठी थी और सही वक्त पे ये लड़का वहां पहुंच गया, क्योंकि वहां पे एक ऐसी एंटिटी मौजूद थी जो उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। ऐसा क्या था भाई? वीडियो में देखो क्या है, देखो वीडियो में बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, लड़की बैठ के मतलब शॉकिंग फेस पे रो रही है भाई, और ये इशारा कर रही है इस साइड में। ओ पीछे कोई है। ओ भाई साहब तुम ये देखो वीडियो में हमें इस पत्थर के पीछे कोई दिख रहा है एंड भाई ये देखो मूव होगा, देखो ये देखो मूव हो रहा है, देखो भाई साहब। इसका मतलब वहां पे कुछ तो ऐसा था जो कि भाई बहुत ज्यादा डरावना था एंड उस चीज को बच्ची देख के भाई डरी हुई थी। एंड वो तो अच्छा हुआ कि ये बंदा सही टाइम पे वहां पे पहुंच गया और भाई उसने उस बच्ची को बचा लिया। बट आई थिंक मैंने ये वीडियो पहले देखी हुई है और मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई हुई है, जो मेरे सब्सक्राइबर है पुराने वाले उन्होंने देखा भी होगा। इस खतरनाक चीज ने एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि जब एक 18 साल की लड़की की जॉब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ए मैनेजर लगी, अच्छी सैलरी, रिस्पेक्ट और सपनों से भरा करियर मिला, लेकिन इंडस्ट्री के माहौल में उसने देखा कि काफी लोग गुटखा लेते हैं ताकि एनर्जी बनी रहे। शुरू में सोचा चलो ट्राई करते हैं, फिर आदत लग गई काम करने से पहले, फिर मीटिंग्स के बीच में गुटखा उसका रूटीन बन गया। शुरू में लगा एनर्जी मिलती है, काम आसान हो जाता है, लेकिन उसे थोड़ी पता था कि उसके दिमाग को इसकी गंदी वाली लत लगने वाली है। फिर धीरे धीरे उसके मुंह में बढ़ रहे लम्स को वो इग्नोर करता रहा, ये सोच के कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से वो 23 साल की उम्र में माउथ कैंसर का शिकार बन गया। उसको रोकने के लिए डॉक्टर्स को उसकी जीभ काटनी पड़ी। एक छोटी सी च्यूइंग हैबिट और इतनी बड़ी कीमत, ये सब रोका जा सकता था अगर उसके गुटखे की लत छूट जाती, तो जो इतना आसान है नहीं जितना लग रहा है, क्योंकि टबैको को एडिक्टिव बनाता है निकोटीन। जो भाई देखो मैं तुम्हें मजाक से बता रहा हूँ, देखो ये तंबाकू वगैरह जो होते हैं ना वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर तुम छोटे हो तो भाई अभी से अपने माइंड में ये चीज डाल लो कि तुम्हें कभी भी नशा नहीं करना है किसी भी चीज का, चाहे वो गुटखा हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, अल्कोहल हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई। देखो अगर तुम लोग अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो तो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। अगर तुम इन सब चीजों से दूर रहोगे तो तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, क्योंकि यार ये सब चीज बहुत गंदी होती है और एक बार इस चीज की लत किसी को लग जाए ना तो भाई उस चीज का जो है ना असर वो तुम लोग को तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में तुम्हारी फैमिली वाले अलग परेशान होंगे, जिससे तुम्हारी शादी होगी वो अलग परेशान होगी, है ना। तो इसलिए इन सब चीजों से दूर रहना स्टार्टिंग से ही। अगर तुम लोग अभी से दूर रहोगे तो आगे चल के तुम्हें इन सब चीजों की लत नहीं लगेगी। अभी जो आप वीडियो देखने वाले हो उसे अकेले तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इसमें जो इंसिडेंट कैप्चर हुआ है वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। देखो भाई क्या कैप्चर हो गया? व्हाट द हेल भाई, सोचो अगर तुम रात के टाइम अपने कमरे में अपने पूरे घर में अकेले हो और तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी चीजें होने लग जाए तो भाई कच्चियां गीली नहीं होगी तुम्हारी तो होगी। और तुम अगर मुझे ये वीडियो भेजोगे तो भाई मेरी और फटेगी, क्योंकि मेरी कुछ ज्यादा ही फटती है भाई। तो भाई एक्चुअल में वीडियो काफी ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन कुछ तो था जो कि हमको नहीं दिख रहा था एंड वही चीज ये बंदा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में क्रीपी वीडियो थी ये। तुम मानोगे नहीं पर इतनी गर्मी की वजह से तुम्हें भूत दिख सकता है। गर्मी की वजह से भूत दिख सकता है हमें? मैं तुम्हें हॉनेस्टली बता रहा हूँ भाई, मेरे कमरे में पंखा बंद है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आवाज आती है, तो इसलिए मैं पंखा बंद कर देता हूँ मैं। एंड भाई मेरे कमरे में कोई एसी नहीं लगा पड़ा है, मैं गर्मी में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बस एक छोटा सा पंखा मेरे पास, मैं इसकी हवा थोड़ी बहुत लेता हूँ। एंड भाई लिटरली बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और ये कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से हमें भूत दिख सकता है।
दिखते कैसे? परसों की बात है, मैं सुबह जिम से आया, आते ही मैं सोफे पे सो गया। अब तुम्हें पता है आजकल का मौसम ऐसा हो गया है कि 10 बजते इतनी गर्मी कि अगर तुम बाहर निकल गए तो भस्म हो जाओगे। पंखा तो यूजलेस है इस गर्मी में, लेकिन मैं थक के आया तो सोफे पे ऐसे सो गया। एकदम से मेरी आंख खुली, सोफे के साइड में अजीब सी औरत बैठी है। उससे डरावनी चीज मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैं भूत वूत में नहीं मानता, लेकिन उस टाइम मेरी फट चुकी थी, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मेरी झटके से आंख खुली, मैं पसीनों में उठा। मुझे लगा शायद कोई बुरा सपना आया होगा, लेकिन कल जब मैं फिर सो रहा था मेरी फिर झटके से नींद खुली। इस बार कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन बड़ी बेचैनी में उठा। मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने कहा डरने की कोई बात नहीं है, आपकी छोटी सी मौत होने वाली है। लेकिन जब मैंने गूगल किया, रिसर्च करी, ये बहुत कॉमन चीज है जो हीट वेव की वजह से हो रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर देती है। ब्रेन बॉडी का टेम्परेचर कम करता है कि दिमाग डीप स्लीप में जा सके, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वो बीच में ही कहीं अटका रह जाता है, जिसमें दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि जगूं या डीप स्लीप में रहूं। इसलिए मसल्स भी थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाते हैं और कुछ कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे हम स्लीपिंग पैरालिसिस भी कहते हैं। ओ भाई साहब, मतलब तुम समझे थे? इस बंदे का मतलब ये है कि मतलब ज्यादा गर्मी की वजह से ना हम लोग अपने माइंड में ना कुछ चीज सोचने लगते हैं और वो ना हमको एक्चुअल में छवि दिखाई देने लगती है, जबकि वो चीज रियल नहीं होती है, सिर्फ वो गर्मी की वजह से हमको दिखाई दे रहा है। एंड इस बंदे का यही कहना है और इसके साथ ऐसा हुआ भी है, ये बंदा कह रहा है। तो भाई हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो। इंदौर की ये सच्ची घटना है, अगर ये रिकॉर्ड नहीं हुई होती तो कोई इस पे यकीन नहीं करता। इस लड़के ने मुझे ये वीडियो भेजी है। उसके सोसाइटी के गार्डन में देर रात गए, 2:30-3 बजे के आसपास अचानक से वो जॉगिंग करते हुए पहुंच जाते 2:30-3 बजे जॉगिंग करते हुए? 2:30-3 बजे कौन जॉगिंग करता है बे? और तभी वो देखता है कि झूले पे एक रैंडम सी लड़की झूला झूल रही है, जिसकी शक्ल उसे नहीं दिख रही है, एकदम काले काले से दिख रही है। अंधेरा था बहुत ज्यादा तो दिखते नहीं है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करने की सोचता है ताकि उसके दोस्तों को डरा सके। लेकिन उसके खुद के साथ क्या होता है आप इस वीडियो को देखिए, और मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर कमजोर दिल के हो तो इस वीडियो को स्किप ही कर देना। देखो, यहाँ पे कम से कम भी 3-4 घंटे हो गए भाई साहब, ना कोई आसपास में है, पार्क में भी नहीं है, कोई भी नहीं है, देखो खाली पड़ा है। लेकिन ये लड़की भाई साहब यहाँ पे ओ तेरी माँ का भोलापन, गाली नहीं दी है मैंने मैंने प्यार से बोला भोलापन। भाई इतने गौर से देख रहा था मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। एंड जो जंप स्केयर दिया है ना, अंदर की आत्मा मेरी डर गई भाई। देहरादून का ये वीडियो है जिसमें ये बंदा क्लेम कर रहा है कि इसके घर में 2-3 दिन से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। इसके सारे पेट्स रात में किसी भी चीज पर अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें रात में कोई दिखाई देता है, लेकिन वो चीज नॉर्मल इंसान को नहीं दिखाई देती है। वीडियो देखो आप। मैं एक चीज दिखाता हूँ। रात के 3 बज रहे हैं, बहुत देर से लूसी किचन में देख के भौंक रही है। मैं 1-2 बार किचन में होके भी आ गया, बट मुझे पता नहीं किचन में ऐसी क्या चीज़ है। मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ ली, अभी हनुमान चालीसा ही पढ़ ली, फिर भी किस तरीके से चीजें हो रही हैं। क्या है जिसको देखिए भौंक रही है, और ये कुछ ज़्यादा ही। अच्छा ये है इसकी डॉग, ठीक है, पूरे कंटिन्यू उस तरफ देखे जा रही है, उस तरफ देख रही है। अभी तो दूसरे डायरेक्शन में देख रही है, ठीक है। ये देखो, ये इसकी डॉग है, लूसी नाम है इसका। ये मेरे को देखते ही चुप हो जाती है, बट अब उस कमरे में क्या है ये मुझे नहीं पता। भाई देखो, तुम्हें मैंने हमेशा बताया वीडियोस के अंदर, डॉग्स वगैरह को एक्चुअल में ना भूत प्रेत दिखाई देते हैं, और हो सकता है कि भाई इस डॉग को भी कुछ दिखाई दे रहा होगा घर के अंदर, जो कि ये बंदा तो नहीं देख पा रहा होगा, लेकिन ये डॉग उसको देख पा रहा है। तभी ये कंटिन्यू उसके तरफ देख के ये डॉग भौंके जा रही है, एंड कुछ ना कुछ तो भाई वहां पे है, तभी तो ऐसा हो रहा है। क्योंकि रात के 3 बजे कोई डॉग पागल नहीं है कि किसी की तरफ देख के भौंकेगा, वहां पे कुछ तो है, तभी वो भाई उस तरफ देख के भौंके जा रही है। एक लड़के की मम्मी ने उसे जहर दे दिया। है? मम्मी ने अपने ही बेटे को जहर दे दिया, बट क्यों जानते हैं? 24 साल का बेरोजगार लड़का परेशान हो गया था अपने घर में रह के, क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी लड़का घर से बाहर ना रहे। कुछ टाइम पहले उसकी ऐसे कुक जॉब लगी थी, जिसके अगेंस्ट उसके मम्मी पापा इवन उसकी बहन तक थी। वो बोलते थे इससे क्या ही कमाएगा, बेकार है, जो कि हुआ भी। और कुछ टाइम बाद ही हेल्थ रीजंस की वजह से उसने वो जॉब छोड़ दी और घर वापस आ गया। उसके घर वाले बड़े खुश थे, यहाँ तक कहते नल्ला 24 साल का सांड घर पे बैठा है, लेकिन कुछ महीना पढ़ाई करके उसे प्रोग्रामर की जॉब ऑफर हुई, जो दूसरी स्टेट में थी। ये सुन के उसकी मम्मी और बहन का फिर ड्रामा शुरू हो गया कि हमारी तो कोई केयर ही नहीं करता। उसे जैसे तैसे वहाँ 1 हफ्ता बिताया और दूसरे शहर के लिए निकल लिया। लेकिन निकलने से पहले उसके घर वाले बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे थे। उसकी मम्मी ने उसे बहुत कुछ पैक करके दिया, जिसमें खाने के आइटम्स भी थे। नेक्स्ट डे उसके ऑफिस का पहला दिन था, तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है कि बेटा नूडल्स रखे थे तुम्हारे लिए, वो प्लीज खा लेना। लड़के को भूख लगी थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो उसने वो खा लिए। एकदम से उसकी हालत खराब, चक्कर के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसे खूब सारा पानी पिया, क्योंकि ये पहले भी हुआ है, तो पानी पी के अच्छा लगा था। उसने सारे सिम्टम गूगल किए तो साइनाइड पॉइजनिंग बता रहा था। उसने सोचा ऐसा थोड़ी हो सकता है, मेरी माँ थोड़ी मुझे मारेगी, तो उसने साइनाइड टेस्टिंग किट खरीदी। दूसरे नूडल के कप पे जब चेक किया तो पॉजिटिव आया।
भाई साहब, मतलब एक्चुअल में उसकी मम्मी ने खाने में कुछ तो मिला दिया था एंड जिसकी वजह से उसकी जान तक जा सकती थी, बट वो बंदा फाइनली बच गया। एंड उसकी मम्मी ने ये चीज़ इसलिए किया क्योंकि उसकी मम्मी अपने बेटे को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन वो बंदा कुछ करना चाहता था, जॉब वगैरह कुछ अच्छा करना चाहता था एंड इसलिए भाई वो अपने घर से जा रहा था एंड उसकी मम्मी ने खाने में कुछ मिला दिया और बोला बेटा आजा दोबारा मेरे पास, अगर जान प्यारी है तो। रात के टाइम आप अगर अकेले घूम रहे हो सड़कों पे या गार्डन में या कहीं भी और आपको अकेला बच्चा दिखाई दे तो बिल्कुल उसकी हेल्प करने या उसके पास मत जाना। सोहित नाम के लड़के ने यही गलती की। वो घूमते घूमते शमशान के एक पेड़ के पास पहुंच गया जिसपे वो देखता है कि एक बच्चा बैठा हुआ है। सुमित कंसर्निंग होकर जाके पूछता है कि बच्चा आप यहाँ पे रात को क्या कर रहे हो, कि तभी ये बच्चा कुछ ऐसा कर देता है कि जिसे देख के आपके होश उड़ जाने वाले हैं। आप बस ये वीडियो देखो, मैं कांप रहा हूँ ये वीडियो लिटरली लगाते हुए। आप अगर देख रहे हो रात के टाइम पे मजाक से हटके चिपक के सो जाना या हनुमान चालीसा शुरू कर देना इसके बाद। देखो वीडियो। ऐसा क्या वीडियो है भाई? दिन बाद आज घूमने आया हूँ मैं, मजा आ भाई पेड़ पे बच्चा बैठा हुआ है। पे क्या कर रहा है इधर पे? हैं? नीचे उतर। एक्चुअल में पेड़ पे बैठा बच्चा हुआ सुनाई है नहीं दे रहा है तुझको? नीचे उतर। और ये कुछ बोल नहीं रहा पे है। खड़े इस बार नहीं डरा मैं, इस बार नहीं डरा मैं। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो कांड करेगा ये, क्योंकि साला पिछला डराया है इसने मेरे को, बट कुछ नहीं था, प्रैंक कर रहे थे ये लोग और हम लोग प्रैंक नहीं हुए। तुम हो गए? तुम डरे कि नहीं डरे बताना कमेंट में। कुछ दोस्तों का ग्रुप था जो कि एक सुनसान रोड पे लेट नाइट ड्राइव पर गए थे। वहाँ पर उन्हें रोड के साइड में एक औरत दिखाई देती है जिसके कपड़े पूरी तरीके से गीले थे और वो वहाँ पर बड़ी अजीब हरकतें कर रही थी। उस रोड के आसपास ना कोई नदी थी और ना ही वहाँ पर कोई बारिश हो रखी थी, तो वो आई कहाँ से थी? वीडियो देखो आप। भाई ऐसा क्या था? वो गीली है। एक्चुअल में कोई लेडी बैठी हुई थी और ये बंदा कहते वो लेडी पूरी तरह से गीली थी। ये देखना अभी, ये देखो, ये देखो, वो लेडी फिर दिखाई दी है इनको। भाई साहब, अभी ये लोग जस्ट वहां से निकले थे उस लेडी को क्रॉस करते हुए। Yep, she had to have come up out of the water. Yep, there's a dig spot there. अच्छा ये मॉर्निंग की वीडियो है, ये लोग So she मॉर्निंग came दोबारा up from चेक down करने आए there. हैं। That's had to have been why she was so wet. और यहाँ पे देखो This पूरा is the गीला spot गीला हो that रखा she है, had left. लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ पे आसपास कहीं पे भी नदी या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो पानी यहाँ पे गिरे। तो भाई वो जो लेडी थी, पहली बात वो तो कौन थी जो पूरी तरह से गीली हो रखी थी एंड वो लेडी इनको 2 बार दिखाई देती है, समझ रहे हो? ये लोग उसको क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं एंड वही सेम लेडी इनको फिर से आगे वाले रोड पे दिखाई देती है। What the hell भाई, मतलब समझ रहे हो कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी का कोई जरिया नहीं है एंड वो लेडी पूरी तरह से गीली हो रखी थी और रात के टाइम वो रोड के ऊपर लेटी हुई है बहुत वियर्ड तरीके से। 100% वो कोई इंसान तो नहीं था, वो कोई एंटिटी थी, बट भाई वो पानी में पूरी गीली हो रखी थी पानी से। भाई ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने कभी सरकटा भूत देखा है? नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं मेरे देखा पास भाई। एक वीडियो आती है जिसमें एक लड़की रात के समय में कुछ कर रही थी, मानो जैसे कोई तंत्र विद्या, लेकिन उस लड़की की भाई गर्दन बिल्कुल नहीं थी। What the उस वीडियो hell? को देखने के बाद तुम्हारे गूज बम्स आना पक्के हैं, लेकिन ये वीडियो कितनी रियल और कितनी फेक है वो मुझे नहीं पता। लेकिन कहा जाता है कि उस गांव में एक लड़की की कुछ देर पहले हत्या कर दी गई, वो भी गर्दन काट कर। कहा जाता है कि उसने भी लाल साड़ी लगाई हुई थी और वही लड़की है ये जो रात को तंत्र विद्या को उपयोग करती है। अब क्या करती है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन तुम वीडियो देखो एक बार, फिर तुम्हें जाकर यकीन होगा। क्या है? What the hell भाई? ओ एक्चुअल में एक लेडी है जो कि कुछ तंत्र टाइप का कर रही है। भाई तुम पहले ये देखो, इस लड़की का गर्दन नहीं है भाई साहब, एंड भाई ये मूवमेंट कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये देखो, ये देखो, ये मूवमेंट कर रही है और इसने आग में कुछ डाला एंड इसका सर नहीं है भाई। भाई साहब मुझे नहीं पता भाई ये वीडियो फेक है या फिर क्या है, बट दिखने में एकदम रियल वीडियो लग रही है भाई। एंड व्हाट द हेल, सोचो जिस इंसान ने ये चीज अपनी आंखों से देखा होगा भाई उसका क्या हाल हुआ होगा। एंड मुझे नहीं पता ये वीडियो फेक है रियल है, आई होप कि भाई ये वीडियो फेक हो, बट देखा जाए तो भाई ये दिखने में एकदम रियल वीडियो लग रही है एंड एक्चुअल में भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा क्रीपी है। एंड भाई मजाक से हटके आज की वीडियो हमारी जो थी वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा खतरनाक थी एंड स्पेशली लास्ट वाली वीडियो जो भाई हमने देखा सर कटा हुआ है भाई, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तो कैसी ये थी अपनी आज की वीडियो, आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि तुमको अच्छा लगा हो, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जिसने भी अभी तक हमारी न्यू हॉरर स्टोरी नहीं देखी है यहाँ पे क्लिक करो और अभी के अभी जाकर देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।